को कायम करने का जिम्मा उठाया हुआ है। बर्ड प्लैनेट एक ऐसा ग्रह है जिसने अपने साथ साथ और न जाने कितने ही ग्रहों के अस्तित्व को बनाए रखा है। बर्ड प्लैनेट का काम है प्लैनेट्स का जायजा लेना और फिर जिन प्लैनेट्स को उनके रक्षक जिन्हें परमैंस कहा जाता है उनकी जरूरत हो वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर कर उन्हें सर्विस में लाना। और अपना ये काम आज तक बर्डमैन जो कि बर्ड प्लैनेट के एक ऑफिसर हैं वो पिछले कई सालों से निभाते हुए आ रहे हैं। बर्डमैन एक बेहद काबिल ऑफिसर हैं और पूरे बर्ड प्लैनेट पर ये बात मशहूर है कि जब भी बर्डमैन कोई फैसला लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बहुत इम्पोर्टेंट वजह होती ही है। और इसके कारण ही बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अब एक दिन बर्डमैन अर्थ के नज़दीक से गुजर रहे थे और उनकी नज़र जब इस ग्रह पर पड़ती है तो उन्हें यह ग्रह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बर्डमैन इस ग्रह को पहली बार देख रहे थे। बर्डमैन अपने कंप्यूटर में इस ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है ये ग्रह अर्थ है। और बर्डमैन मन ही मन सोचने लगते हैं ये नीला ग्रह कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वो अपने मन में अर्थ की एक इमेज को क्रिएट करने लगते हैं। बर्डमैन अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि अगर ये ग्रह इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो यहाँ पर रहने वाले लोग कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, उनका व्यवहार कितना ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से तो ये ग्रह ब्रह्मांड के उन कुछ चुनिंदा ग्रहों में शामिल होगा जहाँ पर आज भी अमन और चैन मुकम्मल है। बर्डमैन अपने आप को नहीं रोक पाते और वो अर्थ को घूमने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब वो अर्थ पर आते हैं तो जैसा उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा ही होता है। ये ग्रह था तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेकिन इंसानों ने इस खूबसूरत ग्रह की इतनी बुरी हालत कर रखी है। ये बर्डमैन जब देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बर्डमैन समझ जाते हैं कि ये ग्रह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और शायद ये ब्रह्मांड के सबसे यूनिक क्रिएशंस में से एक है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने इस ग्रह की ऐसी तैसी कर दी है। और शायद ऐसे चलता रहा तो कुछ सालों के बाद ये ग्रह भी बाकी ग्रहों की तरह आग में झुलसने लगेगा। बर्डमैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो निराश होकर पृथ्वी से निकल जाते हैं। बर्डमैन जब बर्ड प्लैनेट पहुंचते हैं तब भी वो इसी बारे में सोचते रहते हैं कि इतना खूबसूरत ग्रह है और वहाँ की हालत क्या होती जा रही है। बर्डमैन इस बारे में बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि आखिर वो इस ग्रह के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतना खूबसूरत ग्रह तबाही के मुंह में जाए। बर्डमैन नहीं चाहते अर्थ का ब्राइट फ्यूचर डार्कनेस का शिकार हो जाए। और ये बात तो तय है जैसे इंसानों ने आज तक काम किए हैं और जैसे वो आगे काम करेंगे उसके बाद तो अर्थ का बर्बाद होना कोई मजाक की बात नहीं है। और बर्डमैन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। बर्डमैन सोच रहे होते कि आखिर वो क्या ही कर सकते हैं। तभी बर्डमैन के मन में एक बात आती है क्यों ना वो इस ग्रह पर परमैंस की एक नई टीम तैयार करे ताकि धीरे धीरे से ही इस ग्रह को भी अच्छाई का मतलब सिखाया जा सके और सुपरमैन इस ग्रह पर कुछ कर सके, इस ग्रह को बचा सके। पर अब बैटमैन के मन में एक बात आ रही थी कि शायद ये ग्रह भी परमैंस के टीम की क्रिएशन वाली कंडीशन स्टेज में नहीं आया है। और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे हाई कमांड को इसके लिए रीजनेबल रिप्लाईज देने होंगे और बर्डमैन इसी बारे में सोचने लगते हैं। तभी उनके मन में एक बात आती है क्यों ना वो परमैंस की एक ऐसी टीम बनाए जो ज़्यादा उम्र की ना हो। वो परमैंस की टीम 10 से 12 साल की उम्र की हो। और बर्डमैन इस बात को तय करते हैं और फैसला करते हैं कि वो कल ही अर्थ पर जाएंगे और इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बर्डमैन तैयार होकर अर्थ के लिए निकल ही रहे थे तभी उनकी वाइफ उनसे कहती है आप कहाँ जा रहे हैं। बर्डमैन इतना कहते हैं एक खूबसूरत ग्रह को तबाही से बचाने के लिए। और बर्डमैन अपने ग्रह से निकल जाते हैं अर्थ के लिए। अब थोड़ी देर में बर्डमैन अर्थ पे जैसे ही पहुंचते हैं तो बर्डमैन अपनी परमैन टीम के लिए परमैंस की सर्चिंग पे लग जाते हैं। लेकिन बर्डमैन को कोई भी इस लायक नहीं लगता कि जो उनकी परमैन टीम में शामिल हो सके। कोई ज़्यादा लालची था तो कोई ज़्यादा मतलबी। बर्डमैन को कोई भी ऐसे बच्चे नहीं मिल रहे थे जो उनके थॉट्स को मैच कर सके। बर्डमैन बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा होता है। अब बर्डमैन अपने परमैंस को ढूंढ ही रहे होते हैं तभी उनका थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और उनकी शिप एक पेड़ से टकरा जाती है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाते हैं। तभी पास से एक छोटी सी प्यारी सी 10 से 12 साल की उम्र की लड़की गुजर रही थी। उसकी नज़र बर्डमैन पे पड़ जाती है और जैसे वो बर्डमैन को देखती है उसे थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो ऐसे उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती रही। वो उनके पास आती है और उन्हें उठाते हुए कहती है आप ठीक तो है ना। बर्डमैन कहते हैं ये कितनी प्यारी बच्ची है। बर्डमैन बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की कहती है मेरा नाम है सुमीरे, सुमीरे होशिनो। हाँ, वो लड़की कोई और नहीं सुमीरे होशिनो थी। और इस सीरीज में सुमीरे होशिनो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, वो बस एक सीधी सादी और एक नॉर्मल सी फैमिली का हिस्सा है।
सुमीरे बर्डमैन से कहती है आपको ध्यान से चलना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगती है। बर्डमैन समझ जाते हैं कि ये लड़की ही उनकी परमानेंट टीम में शामिल होने के लायक है और बर्डमैन सुमीरे को रोकते हुए बोलते हैं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमीरे को अजीब लगता है कि एक स्ट्रेंजर उनसे क्या बात करना चाहेगा। फिर भी सुमीरे रुकती है और बर्डमैन से बात करती है। काफी देर तक बर्डमैन से बात करने के बाद सुमीरे समझ जाती है कि आखिर बर्डमैन कहने के चाहते हैं और यहाँ पे सुमीरे कई तरह के सवाल बर्डमैन से करती है कि आखिर आप आए कहाँ से हैं और आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है। तभी बर्डमैन कहते हैं हाँ ये सभी सच है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरी परमानेंट टीम का हिस्सा बनो और उसे लीड करो। हाँ तुम बनोगी परमानेंट नंबर 1 और तुम्हारा नाम होगा पाको। और इतना कहते हुए बर्डमैन सुमीरे को उसका परमानेंट सेट उसका रोबोट देते हुए कहते हैं ये है रोबोट, जब तुम परमानेंट की ड्यूटी करोगी तब ये तुम्हारी जगह लेगी। और ये है परमानेंट सेट जिसके अंदर हेलमेट है, तुम्हारा बैच है और तुम्हारी केव है जो कि तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी में मदद करेगा। और बर्डमैन कहते हैं लेकिन इसकी एक और शर्त है। सुमीरे कहती है बताइए क्या शर्त है। बर्डमैन कहते हैं देखिए इसकी सिर्फ एक शर्त है कि तुम अपनी असलियत किसी को नहीं बता सकती। तुम बस अपने टीममेट्स जो कि तुम्हारे साथ काम करेंगे दूसरे परमानेंट्स उन्हें बता सकती हो कि आखिर तुम हो कौन, उसके सिवा तुम किसी को भी नहीं बता सकती। तभी सुमीरे बोलती है अगर मैंने बता दिया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। और ये बात सुनते ही सुमीरे बहुत ज़्यादा डर जाती है। सुमीरे बोलती है अच्छा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं ही परमैन हूँ। तभी बर्डमैन बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी नेक्स्ट कॉल का वेट करो। इसके बाद बर्डमैन इन ऑर्डर पयान और बूबी से भी मिलते हैं और पयान को परमैन नंबर 2 तो बूबी को परमैन नंबर 3 बनाते हैं। और इसके साथ ही बर्डमैन फाइनली अपनी एक एक्सक्लूसिव परमानेंट टीम क्रिएट कर लेते हैं जो कि उनके हिसाब से परफेक्ट थी। और अपनी पूरी की पूरी टीम क्रिएट करने के बाद बर्डमैन एक दिन सभी परमैन्स को साथ बुलाते हैं। उनके कॉल करने के कुछ ही देर बाद सभी परमैन्स वहाँ पहुँच जाते हैं और बर्डमैन सभी परमैन्स को दोबारा एक साथ पूरी की पूरी बात समझाते हैं और कहते हैं आपसे तुम सभी लोगों को साथ में काम करना होगा और जो कि तुम सब लोग एक टीम हो तो टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तुम्हारा ग्रह है तो ये तुम्हारे हाथ पे होगा कि तुम इसे कैसे संभालोगे। सभी परमैन्स बर्डमैन से वादा करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को पूरी की पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और कभी भी इसके साथ काम चोरी जैसी चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे। और इसके बाद बर्डमैन सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे निराश मत करना। इसी के साथ बर्डमैन अपने ग्रह लौट जाते हैं। तो अब गाना तो बजना चाहिए ना। मुसीबत में है कोई बुला रहा तुमको, आ जाओ परमैन आओ ना मेरे पास, ओ प्यारे परमैन तुम हो बड़े ही खास। इसके बाद तीनों परमैन दिन रात एक साथ मिलकर बुराई का सामना करने लगते हैं। वो अपना पूरा का पूरा बेस्ट देकर अपने शहर को अपने आसपास के शहरों को काफी ज्यादा शांत बना देते हैं। और बर्डमैन उन सभी के काम से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन बर्डमैन को दिख रहा था कि कुछ तो कमी है। शायद सभी परमैन्स अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फीके पड़ रहे थे और वो थी एक परमैन की कमी। हाँ एक परमैन की कमी बर्डमैन को अब टीम में लगने लगी थी। बर्डमैन सोचते हैं क्यों ना एक नए परमैन को टीम में एनरोल किया जाए। और बर्डमैन जब फाइनली इस बात को डिसाइड करते हैं तो एक नए परमैन को सर्च करने लगते हैं। और वो जब इस नए परमैन को सर्च करते हैं तो वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि उसमें तीनों ही परमैन्स की क्वालिटी हो, वो काइंड हो, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। बर्डमैन को ऐसा परमैन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन आखिरकार अब उनके सामने एक ऐसा ही बच्चा था जिसका नाम था मित्सुओ सुआ। मित्सुओ सुआ टोक्यो के एक बेहद ही अमीर परिवार का बच्चा था। मित्सुओ एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप बॉय था जो ज़्यादा किसी से बात करना और अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता रहा। लेकिन मित्सुओ की एक खूबी बर्डमैन को भा जाती है और वो थी मित्सुओ की अपने काम के प्रति लगन। बर्डमैन ने मित्सुओ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया और वो फैसला करते हैं कि वो ही मित्सुओ को अपना नया परमैन बनाएंगे। और इस कड़ी में वो जैसे ही मित्सुओ के पास पहुंचते हैं पहले तो मित्सुओ बहुत ज़्यादा डर जाता है लेकिन उनकी पूरी बात सुनने के बाद मित्सुओ परमैन बनने के लिए मना कर देता है। और जब बर्डमैन इससे रिलेटेड मित्सो से कारण पूछते हैं तो मित्सो कहता है मुझे इस मतलबी दुनिया को बचा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और आखिर में या तो ये मुझे भूल जाएंगे या फिर मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे, इसलिए मुझे इस दुनिया को नहीं बचाना और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने इस लायक मुझे समझा। तभी बर्डमैन एक एल्यूजन टाइप का मित्सो के सामने क्रिएट करते हैं
जहाँ पर अर्थ के हालात काफी ज्यादा बुरे होते हैं। और इस एल्यूशन को देखने के बाद मित्सो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और इस एल्यूशन को ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट देखने के बाद मित्सो चिल्लाने लगता है, प्लीज इसे बंद कर दीजिए। और बर्डमैन जब इस एल्यूशन को बंद करते हैं तो मित्सो उनसे कहता है, आखिर ये था क्या। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हारी पृथ्वी का हाल, जो कि आज से कुछ 100 सालों बाद या फिर क्या पता कुछ ही सालों बाद हो जाए, मैं नहीं जानता। मित्सो कहता है, ये झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बर्डमैन बोलते हैं, ये झूठ नहीं है, ये होना है, ये होकर रहेगा। हम सिर्फ इसे होने से रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम भी इस कोशिश का हिस्सा बनो तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो और बन जाओ मेरे परमैन। अगर तुम्हें ऑफर एक्सेप्ट है तो हाँ कर दो, नहीं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और बर्डमैन वहाँ से जाने लगता है। मित्सो कुछ देर सोचता है और वो बर्डमैन से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ आपका परमैन बनने के लिए। बर्डमैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम बनने वाले हो हमारे नए परमैन, परमैन नंबर 1। और तुम करोगे परमैन्स को लीड। और बर्डमैन परमैन यानी मित्सुओ से कहते हैं, ये तुम्हारा रोबोट है और परमैन सेट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने टीममेट्स को भी। मित्सु इस बात की वजह जानना चाहता रहा, लेकिन बर्डमैन कहते हैं, तुम नहीं बता सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। और मित्सु भी ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और वो इस बात पे सहमति देता है कि वो किसी को भी नहीं बताया कि वही परमैन है। और कुछ दिनों के बाद जब बर्डमैन का इशारा आता है तो परमैन उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। और बर्डमैन सभी परमैन्स को आपस में मिलवाते हैं और ये भी बताते हैं कि मित्सु यानी परमैन अब नंबर 1 परमैन होगा और इस टीम को लीड करेगा। और ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा नाराज हो जाती है हमारी पाको यानी सुमीरे। वो कहने लगती है कि आखिर परमैन नंबर 1 तो मैं हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। तो बर्डमैन कहते हैं, नहीं, परमैन नंबर 1 आज से ये है और तुम सही परमैन अपने आप को एक एक स्पॉट नीचे रैंक यानी एक एक नंबर नीचे डिमोट मान लो। और इस बात को जानने के बाद परमैन्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि एक नया परमैन टीम में आया और उसको नंबर 1 स्पॉट मिल गया। बर्डमैन सभी तीनों परमैन से कहते हैं कि तुम्हें इसके यहाँ अच्छा बिहेवियर रखना होगा, क्योंकि ये भी आज तुम्हारी टीम का हिस्सा है और तुम सभी लोगों को साथ काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को इससे मिलकर अच्छा लगा होगा। और बर्डमैन परमैन से भी कहते हैं कि तुम भी ध्यान रखना कि तुम कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो और तुम्हें कुछ भी दिक्कत आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एनी टाइम अवेलेबल रहूंगा, लेकिन इन कॉल सर्विस। और इतना कहकर बर्डमैन वहां से निकल जाते हैं। आप सभी परमैन, जैसे कि मैंने बताया, परमैन नंबर 1 से काफी ज्यादा गुस्सा थे बिकॉज उसे आते ही नंबर 1 स्पॉट मिल गया था। तो वो परमैन को ज्यादा भाव नहीं देते और सीधा अपने काम पे निकल जाते हैं। और अब मित्सो भी थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, तो वो भी ज्यादा परमैन पे ध्यान नहीं देता और जितना उसे समझ में आया वो उस हिसाब से काम पे लग जाता है और ज्यादा बाकी के परमैन से बात नहीं करता। लेकिन मित्सो के शहर में आने के बाद से कुछ ही दिनों के अंदर काफी सारी चीजें बदल जाती है। तीनों परमैन्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, सभी लोग बस मित्सो के बारे में ही बात करते रहते थे कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, परमैन नंबर 1 कितना ज्यादा खास है। क्योंकि अब तक कई सारे लोग जान चुके थे कि नया परमैन परमैन नंबर 1 बना है। और इस बात को लेकर तो सभी परमैन्स और ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे। लेकिन परमैन नंबर 2 यानी पाको, वो तो परमैन के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही थी, क्योंकि एक तो परमैन की वजह से उसको उसका नंबर खोना पड़ा और अब उसके बारे में कोई शहर में बात ही नहीं कर रहा, उसके कामों की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। पहले लोग उसे कामों के तारीफों के पुल बांधते रहते थे और अब उसे कोई भाव भी नहीं दे रहा है। लेकिन मित्सु भी ज्यादा लोगों की तारीफों पे ध्यान नहीं देता और बस अपना काम करता है। कभी कभार परमैन से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातचीत कर लेता है और अपने घर निकल जाता है। अब एक दिन पाको डिसाइड करती है कि वो परमैन का काइंड ऑफ छोटा सा इंटरव्यू लेगी कि वो कौन है, कहाँ से आया है। और जब वो परमैन यानी मित्सु से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो वो बता देता है कि मैं नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी, और वहां से निकल जाता है। तभी पाको बोलती है, अपने आप को समझता क्या है। और इस बात को लेकर पाको और ज्यादा गुस्सा हो जाती है परमैन से। अब कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। अब पाको को छोड़ बाकी के दोनों परमैन परमैन नंबर 1 से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि परमैन नंबर 1 का ह्यूमर वैसे काफी ज्यादा अच्छा है और परमैन नंबर 1 भी उनसे अब काफी ज्यादा अच्छी तरह से बात करता था, सिवाय पाको के। अब सीन शिफ्ट होता है बर्डमैन के ऊपर। बर्डमैन बर्ड प्लेनेट पर होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात पता चलती है। और जैसे ही बात बर्डमैन को पता चलती है वो हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो खतरा हमारे यानी अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आता जा रहा था। वो हमारे सोलर सिस्टम के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। और इस बात को बताने के लिए बर्डमैन तुरंत अर्थ पे पहुंचते हैं। बर्डमैन तुरंत ही
अर्थ पर आते ही अपने परमैंस को बुलाते हैं और पूरी की पूरी बात उन्हें बताते हैं उस खतरे के बारे में। और जैसे ही परमैंस इस बात को जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन परमैन नंबर 1 मित्सुओ हड़बड़ाता नहीं है। वो अपने दिमाग से काम लेता है और बर्डमैन से कहता है हम इसका सामना करेंगे। और वो था एक उल्का पिंड। और बर्डमैन कहते हैं ये लगभग असंभव है परमैन नंबर 1। मित्सुओ कहता है हमें कब जाना है? बर्डमैन कहते हैं अभी। और वो सभी के सभी निकल जाते हैं उल्का पिंड को रोकने के लिए। अब वो कैसे उल्का पिंड को रोकेंगे ये तो बर्डमैन ही जानते हैं। अब उल्का पिंड लगभग उनके नजदीक आ ही चुका था और वो उल्का पिंड उनके सामने था और वो उल्का पिंड के। और तभी सभी परमैन्स और बर्डमैन आपस में दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चले जाते हैं उल्का पिंड की तरफ और उससे टकरा जाते हैं। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। अच्छा